बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यकीनन आपने अपने सबक ईद उल फ़ितर की पढ़ाई कर ली होगी अच्छी तरह से। इसके अलावा इसके इमला के इसके अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले भी कापी के काम में कर लिए होंगे। आज हमने कापी के काम में ईद उल फ़ितर के मुफस्सिल और मुख्तसर सवालात हल करने हैं। पहले इसकी पढ़ाई करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपने कापी का पेज बहुत अच्छे तरीके से मार्जिन लाइन ड्रा करके तैयार करना है। सबक में ईद उल फ़ितर हिस्सा अव्वल और उन्वान में मुख्तसर सवालात और जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1 हमारा है, बताएं लोग घरों की छतों पर क्यों खड़े थे। जवाब, लोग घरों की छतों पर खड़े होकर आसमान पर ईद के चाँद को ढूंढ रहे थे। दोहरा रही हूँ, आप मेरे साथ इसको पढ़ें। लोग घरों की छतों पर खड़े होकर आसमान पर ईद के चाँद को ढूंढ रहे थे। जी अजीज़ तलबा, दूसरा सवाल हमारा है, सहरी किसे कहते हैं। वो खाना पीना जो सुबह फजर की नमाज से पहले ही खा लेते हैं, इसे सहरी कहते हैं। वो खाना पीना जो सुबह फजर की नमाज से पहले ही खा लेते हैं, इसे सहरी कहते हैं। सवाल है हमारे पास, अफ्तारी किसे कहते हैं। जब सूरज गुरूब होता है और मगरिब का वक्त होता है तो इस वक्त रोज़ा खोलते हैं, इसको अफ्तारी कहते हैं। जब सूरज गुरूब होता है और मगरिब का वक्त होता है तो इस वक्त रोज़ा खोलते हैं, इसको अफ्तारी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, अगर आप रमज़ान के रोज़े रखते हैं या कभी आपने रोज़ा रखा है तो आपको ये भी पता है कि जब हम सुबह मुँह अंधेरे उठते हैं फजर की नमाज से पहले, तो हम जो खाना खाते हैं उसको हम सहरी कहते हैं। और जब मगरिब की अज़ान होती है, मगरिब का वक्त होता है, तो उस वक़्त हम फिर खाना खाते हैं। जब हम सहरी के वक़्त सुबह के वक़्त फजर की नमाज के से पहले खाना खाते हैं तो उसे सहरी कहते हैं। और जब मगरिब का वक्त होता है, मगरिब की अज़ान के बाद जो हम खाना खाते हैं, उस वक़्त हम इसको रोज़ा खोलना कहते हैं और इसको अफ्तारी कहते हैं। अब हमारे पास अगला सवाल है, इस ईद को ईद उल फ़ितर क्यों कहते हैं। इस ईद पर गरीबों को फितराना दिया जाता है, इसलिए इस ईद को ईद उल फ़ितर कहते हैं। इस ईद पर गरीबों को फितराना दिया जाता है, इसलिए इस ईद को ईद उल फ़ितर कहते हैं। अब आपको फितराना जो सा है वो भी पता है कि ईद का सदका है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है आपके रिस्क में से, आपकी कमाई में से, जो कि हम गरीबों को देते हैं ताकि वो भी अपनी ईद अच्छे तरीके से खुश व खुर्रम गुजार सकें। ईद उल फ़ितर को अल्लाह का इनाम क्यों कहा जाता है। जी अज़ीज़ तलबा, इनाम तो है, ये बहुत बड़ा इनाम है। जो मुसलमान आप रोज़े रखते हो तो उसके बाद एक खुशी आपको मिलती है, नेकी की खुशी, अल्लाह से बातें करने की खुशी, तो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने मनाने का एक मौका फ़राहम किया है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को ईद का तोहफ़ा देते हैं, इसलिए मुसलमानों को ईद का इनाम दिया जाता है। दोबारा दोहरा रही हूँ, रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को ईद का तोहफ़ा देते हैं, इसलिए मुसलमानों को ईद का इनाम दिया जाता है। ये तमाम सवाल मुख्तसर सवालात हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से ही लिए गए हैं और आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हो। जब आप गौर से पढ़ते हो तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको समझ के पढ़ना चाहिए ताकि याद करने में आसानी हो। आज का हमारा जो दूसरा उन्वान है वो है मुफस्सिल सवाल। आपने अपने कॉपी के सफ़े पे उन्वान में मुफस्सिल सवाल लिखना है और हमारा सवाल नंबर 1 है, गरीबों का ईद की खुशियों में शामिल होने का अल्लाह ताला ने क्या बंदोबस्त कर रखा है। जी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि फितराना तुम गरीब लोगों को ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा करो ताकि गरीब लोग भी नए कपड़े बनवा सकें और ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। ठीक, दोबारा पढ़ रही हूँ।
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فطرانہ تم غریب لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرو تاکہ غریب لوگ بھی نئے کپڑے بنوا سکیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ جی آج کا دوسرا سوال ہے، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ روزوں کا اصل انعام تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دیں گے، لیکن دنیا میں جو انعام دیا ہے وہ یہ عید کا دن ہی ہے۔ دوبارہ دہرا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ روزوں کا اصل انعام تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہی دیں گے، لیکن دنیا میں جو انعام دیا ہے وہ یہ عید کا دن ہی ہے۔ عزیز طلباء، وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، اپنی پڑھائی پہ خاص توجہ دیں، جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کو یاد بھی کریں، اس کی مشق کیا کریں، کاپی کا کام خوش خط کر کے لکھا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔